हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमें बताना है कि इनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइनें और इनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइनें वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, या फिर वो दोनों पैरेलल होगी, या फिर वो कोइंसाइड होगी, एक के ऊपर एक आएगी, यानी कि एक ही लाइन की दो इक्वेशंस है। तो इन तीनों में से क्या होगा, लेकिन आपने इसको कोई ड्रॉ करके नहीं देखना, बस आपने इनको कंपेयर करके ही इसके आंसर को देना है। तो इसके लिए आपको एक तो ये पक्के तरीके से आपको लर्न हो जाना चाहिए, जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऐसे केस के अंदर वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक। और अगर मान लिया पहली दो बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, तो वो पैरेलल होगी। और अगर तीनों ही बराबर है तो वो कोइंसाइड होगी। ये चीज़ आपको पक्के से लर्न होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और फिर इसके केस में और इसके केस में जो इक्वेशंस होती है, जो पेयर होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और इसके केस में कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, यानी इनकंसिस्टेंट होगा पेयर इसके केस में। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब यहाँ पर फर्स्ट के केस में हम इक्वेशंस जो दो दे रखी है, इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। तो जो ये दो इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ से x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1। इसी तरीके से a2 b2 और c2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब a1/a2 5/7 आया, b1/b2 -2/3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होगी। इसके केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। अब अगले के केस में दूसरा पार्ट है, साफ क्लियर पता लग रहा है कि 1/2 आएगा, a1/a2 b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2 आएगा। 12 2 जार 3 2 जार 9 2 जार। क्योंकि तीनों ही बराबर आ रहे हैं इसलिए लाइंस कोइंसिडेंट होगी। अब इन दो इक्वेशंस के केस में a1/a2 3 आया है, b1/b2 भी 3 आया है, और c1/c2 10/9 आया है। इसका मतलब हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 पर, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो लाइंस जो इनको रिप्रेजेंट करेगी वो पैरेलल होगी। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया, सिचुएशन आपको पता लग चुकी है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकालते हैं, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। और आपको समझ में आना चाहिए ये क्या चीज़ है, ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप आगे करने की कोशिश करना, नहीं तो मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। भूलते रहोगे, कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। ये चीज़ें अगर अच्छे से आ गई है फिर आप आगे अच्छे से कर सकते हैं। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।